ओम शांति। सृष्टि के अंत के लक्षण महाभारत में आख्यान में वर्णन आता है कि पांडवों ने एक बार भगवान से पूछा, भगवान कृपया सृष्टि की वे निशानियां बताएं जब आपका पुनः इस पर अवतरण होगा। भगवान ने उत्तर दिया, वे सभी लक्षण देखने के लिए आप सभी भाई अलग अलग दिशाओं में एक एक घंटा घूम कर आओ और लौट कर मुझे बताओ कि आपने क्या क्या देखा। पांचों भाई 1 घंटे से भी कम समय में लौट आए और आकर एक आश्चर्यजनक घटनाओं का वर्णन करने लगे। सर्वप्रथम युधिष्ठिर बोला, मैंने एक हाथी देखा जिसकी 2 सूंडें थी। इसके बाद अर्जुन ने सुनाया, मैंने एक ऐसा पक्षी देखा जिसके पैरों में मंत्र बंधे हुए थे, परंतु वह मांस को नोच नोच कर खा रहा था। इसके बाद भीम की बारी थी। उसने कहा, मैंने एक ऐसी गाय देखी जो अपनी बछड़ी का दूध पी रही थी। नकुल भी बोल उठा, मैंने 3 कुएं देखे। पहला कुआं भरा हुआ था, लेकिन उसके पास एक कुआं खाली था। इन दोनों से दूर भरे हुए एक तीसरा कुआं था जो खाली कुएं को पानी दे रहा था। सहदेव ने भी अपना आश्चर्य सुना दिया। मैंने पहाड़ से एक ऐसे पत्थर को फिसलते हुए देखा जो रास्ते के सारे पेड़ों को गिराता हुआ आ रहा था। वही पत्थर एक घास के तिनके के आगे रुक गया। इन अजीबोगरीब बातों को सुनकर पांचों भाई एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और संयत भाव से भगवान के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान ने इन सभी का आध्यात्मिक रहस्य स्पष्ट करते हुए कहा, 2 सूंड वाला हाथी राज्य सत्ता का प्रतीक है। धर्म ग्लानि के समय का राजा राजनीतिज्ञ अमीर व गरीब दोनों से खाएगा। दोनों से लगान के रूप में पैसे वसूल करेगा। उसके मन में दया व सेवा की भावना नहीं रहेगी। मंत्र युक्त पक्षी मांस नोच कर खाए, इसका अर्थ है कि कलयुग के अंत में तथा कथित ब्राह्मण, पंडित, पुजारी आदि मंत्रों के ज्ञाता होते हुए भी भ्रष्ट आचरण करने वाले होंगे। वे तमोगुणी खान पान, चरणों की पूजा और धन की हवस, इन विकृतियों से ग्रस्त होंगे। गाय द्वारा बछड़ी का दूध पिया जाना इस बात का प्रतीक है कि कलयुग में माता पिता भी बेटी का कमाया खाएंगे। 3 अलग अलग कुओं का रहस्य है। धर्म ग्लानि के समय मनुष्य अपने माता पिता तथा अति नजदीक संबंधियों से दूर हो जाएंगे और दूर दराज के लोगों से मदद व लेन देन करेंगे। पहाड़ से गिरता हुआ पत्थर धर्म की गिरावट का प्रतीक है। इस गिरावट से बड़े बड़े विद्वानों का भी पतन हो जाएगा। अंत में तृण समान हल्के बिंदु रूप भगवान शिव के द्वारा मानव मात्र को ज्ञान योग की शरण दी जाएगी। तब गिरावट बंद होगी। अर्थात भगवान कृष्ण ने 5 पांडवों को जो अंतिम समय की
कलयुग की विशेष निशानियां बताई। उन निशानियों का जो सार निकला वह यही निकला कि बिंदु स्वरूप परमात्मा इस भारत भूमि पर धर्मग्लानि के समय अवतरित होंगे और परमात्मा स्वयं अपना और मनुष्यों को उनका परिचय देते हुए सत्य गीता ज्ञान सुनाएंगे। जो मनुष्य परमात्मा को पहचान लेंगे, परमात्मा की याद की लगन में मगन होंगे, परमात्मा की श्रीमत अनुसार कर्म करेंगे, परमात्मा के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेंगे, ऐसे जो मनुष्य होंगे वही पांडव कहलाएंगे। वही ज्ञान को धारण कर नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। वही अंत समय जब धर्मग्लानि का समय होगा तो राज सत्ता भी ऐसी हो जाएगी जब सत्ता पर बैठा हुआ शासक गरीब और अमीर दोनों पर टैक्स लगाएगा, अर्थात लगान लेगा। और कुओं का जो विशेष उदाहरण बताया गया है उसके अनुसार मनुष्य अपने सगे संबंधियों से दूर होगा और दूर वालों से मदद व लेन देन करेगा। और जो विशेष निशानी बताई गई उसमें स्पष्ट किया गया है कि जो पंडित होंगे, ब्राह्मण होंगे, पुजारी होंगे, मंत्रों के ज्ञाता होते हुए भी भ्रष्ट आचरण करने वाले होंगे, वे तमोगुणी खान पान, चरणों की पूजा और धन की हवस इन विकृतियों से ग्रस्त होंगे। तो ऐसी अनेक धर्मग्लानि जो हमें अभी दिखाई दे रही हैं, यही अंतिम समय है जब परमात्मा पिता का अवतरण भारत भूमि पर हो चुका है। पर कोटों में कोई में भी कोई मनुष्य आत्माएं ऐसी होंगी जो उस निराकार पिता परमात्मा को पहचानेंगी, उस निराकार पिता परमात्मा के सत्य ज्ञान को सुनकर अपने जीवन का परिवर्तन करेंगी और परमात्मा के इस यज्ञ में सहयोगी बनेंगे, मददगार बनेंगे। अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास सब कुछ सफल करके नई सतयुगी दुनिया की स्थापना में स्वयं को परमात्मा पिता की श्रीमत अनुसार पवित्र बनाएंगी, सतोगुणी बनेंगी और अष्ट शक्तियों से स्वयं को सजाकर 5 विकारों से मुक्त होंगी। 5 विकार अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, घृणा, द्वेष, ईर्षा, इन सभी विकारों के अंश को भी त्यागेंगी और परमात्मा पिता से पवित्र बनकर ज्ञान धारण करेंगी, परमात्मा की याद की लगन में मगन रहेंगी। अच्छा, ओम शांति।